हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो दो यंग बछेरियों की ट्रेनिंग का है, जिसमें से ये पहले वाली है नैना और दूसरी है अशरफी। नैना जिसका शायर है देवराज रनिया और अशरफी जो पंचकल्याण है उसका शायर है आलमगीर। इनकी ट्रेनिंग जेटी और ज्ञानाराम जी करेंगे। बेसिक तो इनको एक एक दिन का कोर्स जेटी ने करा दिया है। इनका डर ही निकाला जा रहा है ताकि सवार को लेके ये अचानक से डर के चोट ना खाएं और सवार को भी चोट ना लगाएं। सबसे बड़ा डर घोड़ियों के लिए होता है ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें, स्पेशली जो चमकदार या अजीब तरह से नज़र आए। कुछ हिलते हुए लिफाफे, उड़ते हुए इस तरह के थैले। सो हम इस प्रैक्टिस से इनको पहले ही इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ये डरना बंद हो जाए। घोड़े का डर परमानेंट बंद नहीं किया जा सकता, उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। बॉम्ब प्रूफ घोड़ा बनाया जा सकता है, मगर हर एक घोड़े को आप बॉम्ब प्रूफ नहीं बना सकते। वो घोड़े से घोड़ा, उसकी ब्लड लाइन, उसकी अपब्रिंगिंग, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ घोड़ों को आप जितनी मर्ज़ी ट्रेनिंग दीजिए वो 100% पे तो बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ 20% पे भी रुक जाते हैं, कुछ तो ट्रेनर्स के भी हाथ खड़े कर देते हैं। फिर भी इंसान की ड्यूटी है अपना फ़र्ज़ निभाना, अपने घोड़ों को सीधा बनाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखना। घोड़ा दिलेर भी वही अच्छा है जो सयाना है, जो सारी चीज़ों को समझता है। घोड़ा इतना भी दिलेर नहीं होना चाहिए भी कहीं भी भिड़ जाए, बिना सोचे कहीं भी कूद जाए। किसी नाले में, किसी खाई में कूदने से पहले उसको एक अंदाज़ा ये भी होना चाहिए कि उसको ठीक ठाक बाहर भी निकलना है या उस चीज़ को क्रॉस करना और अपने मालिक को भी सेफ रखना है। शुरू के कुछ बेसिक्स हैं, जिसमें से नीचे बिछाई हुई तिरपाल के ऊपर घोड़े को चलाना। ये देखने में बेशक बिल्कुल आसान लगता है और कई घोड़े तो इसके पास भी नहीं जाते। बहुत बार आप देखेंगे, आप नए रंग का मैट ला के घोड़ों के नीचे रखिए या जिस गाड़ी में आप चढ़ाना चाहते हैं उसका फ्लोरिंग जो है नए रंग की हो तो घोड़े उसकी तरफ मुँह भी नहीं करते। और जब आप रोड पे जाते हो तो वहाँ पे वाइट लाइंस होती हैं, उस पे भी घोड़े उसको क्रॉस नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें उन सब चीज़ों को हेल्प करती हैं। हिलते हुए झंडे या कुछ तंबू जो बाज़ार में आपको अक्सर छतों पे लगी हुई तिरपालें, दुकानों के बाहर लगी हुई तिरपालें, टंगे हुए चमकदार चीज़ें, सब चीज़ें ही घोड़ों को डराती हैं। कुछ लोग पहले घोड़े पे माउंट होते हैं फिर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर हम लोग पहले ये सब चीज़ें घोड़े को सिखा के फिर इस पे माउंट होते हैं। इन द मीन टाइम घोड़ा आपकी कंपनी का आदी भी हो जाता है। हाँ, एक बात और, हम लोग बिना मतलब के ज़्यादा लंजिंग दे के घोड़ों को थकाते नहीं हैं। जैसा जैसा हल्का फुल्का घोड़े के साथ बॉन्ड बन जाए वो अच्छा है, बजाय इसके कि हम इसको बहुत ज़्यादा थका दें। आज सेकंड टाइम गैना जी इसके ऊपर बैठे हैं। राउंड पैन में शुरू में इसलिए रखते हैं कि घोड़ा अगर ज़्यादा बिदक भी जाए तो इस जगह से बाहर जाके वो कहीं अपने आप को चोट ना लगा ले। गैना जी बहुत ही ढीले और लाइट हैंड से घोड़े को मोड़ते हैं, वरना ज़्यादातर नए बंदे घोड़े के ऊपर बैठ के डर के मारे ही उसको खींचते रहते हैं। इसके लिए भी काफ़ी पेशेंस और दिलेरी चाहिए कि आप एक बिल्कुल नए घोड़े को लगाम से ना खींचें। शुरू में एक बार अब हम अगर ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो घोड़ी
हमेशा हार्ड माउथ ही रहेगी। पुराने जो कुछ ट्रेनर थे उनका कहना ये था कि आप एक बार घोड़े का हार्ड माउथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसका लॉजिक ये देते थे कि जब कभी फिर थोड़े हार्ड माउथ घोड़े के ऊपर किसी भी तरह का आदमी बैठता है, घोड़ा उसको मैनेज कर लेता है। जो घोड़ा बिल्कुल लाइट माउथ है, जो बिल्कुल कम प्रेशर से चलता है, जब उस पर कोई थोड़ा अनजान सवार खींच के बैठने वाला मिलता है तब भी वो परेशान नहीं होता, क्योंकि ये जो लाइट माउथ घोड़े हैं इनको फिर जब ज़्यादा प्रेशर मिलता है तो कई बार ये पीछे हटते हैं या गिरते हैं। थोड़ी बहुत ट्रीट जब मौका मिले घोड़े को दे देनी चाहिए। टायर के ऊपर चढ़ाने का मकसद है कि जब आप ट्रेलर में या गाड़ी में घोड़ा लोड करते हैं तो उसको ऊंचाई से डर नहीं लगता और बड़े आराम से वो ऊंचा पैर लेके ट्रेलर में या ट्रक में चले जाता है। और बहुत बार थोड़ी बहुत चढ़ाई भी आपको कोई अजीब सी मिले, किसी एलिवेटेड जगह पे आपको ये घोड़ा चढ़ाना हो, तब भी ये ट्रेनिंग काम आती है। धीरे धीरे ये घोड़ी इस टायर्स के ऊपर चढ़ने लगेगी, रुकने लगेगी और दूसरी तरफ उतरने भी लगेगी। ट्रेनिंग मीन्स पेशेंस। जितना ट्रेनर आप पेशेंस रखेंगे उतना ही अच्छा है। हाथ में चाबुक का कंसेप्ट काफ़ी ख़तरनाक है। अगर वो होगा तो आप उसको मार भी दोगे। अगर आपके पास विप कोई है तो कम से कम वो ऐसी होनी चाहिए जो आवाज़ ज़्यादा करे और आपको घोड़े की बॉडी पे टच ना करनी पड़े। घोड़े को सज़ा देने का एक ही तरीका है, उसको छोड़िए मत, उससे वो काम करा के रखिए, भले आपको कितना भी टाइम लग जाए। ये घोड़ी का इस तरह की ट्रेनिंग का ये फर्स्ट डे है। कुछ लोग बोलेंगे कि आप लगाम डाल के ये क्यों कराते हैं। उसका कारण ये है कि हॉल्टर से ये छुड़ा के ही भाग जाएगी। हाँ, 2-4 बार ये लगाम के साथ करेगी, फिर हॉल्टर के साथ भी ये सब चीज़ें आपके साथ करने लगेगी। अब देखिए, जो अकेली बछेरी चढ़ने में डर रही है, जब इस पे सवार बैठ के चढ़ाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस है कि वो खुद भी गिरेगा और इस बछेरी को भी गिरा देगा। बेशक ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये एक छोटा सा रेत का टीला है, उस पे भी चढ़ने को बछेरी को मुश्किल आ रही है। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे इसका हौसला और इसकी बॉडी पावर बढ़ती जाएगी। घोड़े में जान तो बहुत होती है, मगर उसको उसकी इच्छा जगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी घोड़े हैं वो ज़्यादातर अपना रूम से पैडक, उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कोई भी एक्सपोज़र नहीं होता है। तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसके लिए सारा स्ट्रेस एकदम ही आ जाता है। ऐसी चीज़ों को कम करने के लिए हम लोग पहले इन हैंड ट्रेनिंग देते हैं, फिर उस पे सवारी करते हैं, फिर घोड़े को अंदर अंदर घुमाते हैं और फिर यहाँ से बाहर लेके जाते हैं। ये है दूसरी बछेरी अशरफी। ये दोनों ही घोड़ियाँ 2 दांत उम्र में ही हैं। अशरफी जिसकी हाइट है 64.5, उम्र इसकी 2 दांत, सायर आलमगीर। इस पे आज फर्स्ट टाइम ही ये पैड भी बांधा गया है। कल ये ट्रेनिंग दी ज़रूर गई थी, थोड़ा इसको पकड़ा गया था, लगाम पहनाई गई थी। हमारी नई पपी लूसी जिसका नाम है, वो काफ़ी हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेती है। इसको हम ज़्यादा खुला नहीं रखते कि ये अभी बच्ची है और कोई भी घोड़ा इसको लात मार देगा। और शेफर्ड अपने आप को घोड़ों के पीछे भागने से, उनको घेरने से कभी बाज नहीं आता। इसलिए इसको जब भी खोला जाता है तो अपनी निगरानी में ही खोला जाता है और कोशिश की जाती है कि इसको डांटा जाए ताकि ये वापस हमारे पास आ जाए।
ये एक बुरी आदत गुंडी में थी। जब वो एक्साइटेड हो जाती थी तो वो किसी की भी नहीं सुनती थी, और उसी बात की सज़ा गुंडी अब पा रही है कि गुंडी दिन भर पिंजरे में ही रहती है और केवल उसको रात को ही खोला जाता है। मुझे कई बार लगता है कि जानवर अपनी आज़ादी खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर कुत्तों का घोड़ों के पीछे भागना कोई कुत्ते का कसूर नहीं, वो उनके जीन्स में ही है। कुदरत ने उनको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है। जिनको लगता होगा कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, तो वो अपने कुछ घोड़ों के साथ ये चीज़ें फ़र्स्ट टाइम करके देखें, तो उनको आइडिया होगा कि घोड़े इनसे कैसे डरते हैं। धीरे धीरे 1-2 दिन में इनमें ये ऑब्स्टिकल्स बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ ड्रम रख दिए जाएंगे, कुछ 1-2 झंडे और लगा दिए जाएंगे। ये भी एक तरह का जॉइन अप ही है, बस इसमें आपका हाथ रस्सी के साथ रहता है। जॉइन अप में आप ये चीज़ें अकेले करा देते हो। धीरे धीरे जेठी भाई इसको जॉइन अप में भी ले आएंगे। लूसी की क्यूरियोसिटी देखते ही बनती है, मगर फिर भी बीच बीच में मैं उसको डांट रहा हूँ ताकि वो हॉर्सेस से दूर रहे। ये है हमारा बछेरा ज्वाला अपनी माँ बादल के साथ। बादल दोबारा से शान हिंद से प्रेग्नेंट भी हो गई है। ज्वाला जिसकी उम्र करीब 2-2.25 महीने अभी शायद हो गई होगी। ये कई सारे राउंड पेन हमारे पास हैं जिनकी शेप समय समय पे हम बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ हॉर्सेस। अभी इनको फिर से छोटा किया गया है ताकि ये जगह कम घेरे और इसके बीच में जो जगह बचेगी उस पर घास हो जाए और उस घास को काट के हम घोड़ों को खिला सकें। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि घास को काटने की क्या ज़रूरत है, घोड़ों को खुले छोड़ दो। खुले घोड़े कभी भी घास नहीं खाते, वो इधर उधर डर के भागते ही हैं। या तो फिर आपका ग्रेजिंग पैडक जो है वो कई एकड़ का होना चाहिए। ज्वाला जो कि हमेशा ही लोगों से इंट्रोडक्शन चाहता है, उनको मिलना चाहता है। देखिए छोटी सी चढ़ाई चढ़ने में भी बछेरी कितना ज़ोर मांग रही है, कितना ज़ोर वो महसूस कर रही है। और जो घोड़ा कच्चे में और ऊंचे नीचे पे नहीं चढ़ सकता, उस घोड़े का भी क्या फ़ायदा अगर आपको एक मोटरसाइकिल की तरह रोड पे ही जाना है। मैं बुलाता रहता हूँ लूसी को ताकि वो थोड़ी कमांड माने और हमारे पास आती रहे। लूसी जिसकी उम्र करीब 3 या 4 महीने हो गई होगी अभी। लूसी हॉट डॉग की माँ की तरफ से बहन है और इसका सायर जो है, इसका लूसी का जो बाप है, वो एक बहुत अच्छी पुरानी और हाइट वाली ब्लड लाइन का अल्सेशियन डॉग है। और हमारी गुंडी भी अभी दोबारा से प्रेग्नेंट है विद हॉट डॉग। करीब 50 डेज़ के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो वो बच्चों को डिलीवर करेगी। सबका अपना ट्रेनिंग मेथड है। कुछ लोग सिर्फ घोड़ों को चाल में ही चलाते हैं और वो चाल सिखाने के बाद ये सब इस तरह की चीज़ें घोड़ों को सिखाते हैं।
और कई लोगों के पास ऐसी कोई भी जगह नहीं कि वो घोड़ों को ये काम करने की कभी ज़िंदगी में भी ज़रूरत पड़े। जैसे कि कुछ लोग केवल और केवल शहर में ही रहते हैं, उनके घोड़े भी शहर में चलते हैं रोड्स के ऊपर दिन में, कभी रात में जब भीड़ कम हो, तो उनको इस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत घोड़े ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक से डरते हैं, और बहुत घोड़े ऐसे भी हैं जो एक व्हीकल की तरह, टू व्हीलर की तरह ट्रैफिक के अंदर से निकल जाते हैं। कहा जाता है कि घोड़ा अपने मालिक की परछाई होती है, और जैसा घोड़ा मालिक को चाहिए वैसा घोड़ा वो धीरे धीरे बना लेता है। मगर कई सारे घोड़े ऐसे भी होते हैं जो कभी बदलते नहीं। सो ऐसे घोड़ों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि या तो आप ट्रेन करने की कोशिश करो, अगर वो घोड़ा को आप बदल नहीं सकते तो फिर इफ़ यू कांट चेंज द हॉर्स, चेंज द हॉर्स। अपनी ज़िंदगी को झंड मत कीजिए, हमेशा डर डर के सवारी मत कीजिए, और कोई अच्छा घोड़ा ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि जो घोड़ा आपको सदा परेशान करता रहा है वो आगे जाके भी परेशान करे। हो सकता है आपके बैठने का तरीका ही गलत हो, या उस घोड़े को आपकी शक्ल ही पसंद ना हो। ये भी बहुत बार हो जाता है। घोड़ों की भी चॉइस होती है, और बहुत सारे घोड़े अपनी चॉइस पे हमेशा रिजिड रहते हैं। अगर उनको सवार पसंद नहीं तो वो बिल्कुल भी सवार को सवारी मज़े से नहीं करने देते। घोड़ों की भी बहुत सारी करैक्टर्स हैं। कुछ ब्लड लाइंस के घोड़े जो होते हैं वो एक आदमी को लगाम लगाने देंगे मगर उसको बैठने नहीं देंगे, वो किसी और को पकड़ाएगा, उसके पास वो ठीक रहेंगे। कई घोड़े होते हैं जो लगाम लगाएगा उसी को वो दोबारा सवारी करने देते हैं। कुछ ये किरदार है, अब शायद वो कितने नज़र आते हैं घोड़ों में अलग बात है। अब हम इस छोटी पप्पी को तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि तुम इस घोड़ी को परेशान करो या इसके साथ खेलो या इसके साथ भागो। बस इसकी आज़ादी अब ख़त्म है और ये पिंजरे में जाएगी, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि अगर इसको कोई लात मार भी देगा तो ये बच नहीं पाएगी। फर्स्ट टाइम गैना जी इसके ऊपर माउंट होंगे, ऐसे माउंट भी नहीं होंगे, केवल और केवल इसके ऊपर लटक जाएंगे। हमें ट्रेनिंग ये किसी के लिए नहीं कर रहे, ना किसी से हमने ये ट्रेनिंग की पेमेंट है, ये अपने घोड़ों पे ट्रेनिंग है। 2 दिन ज़्यादा लग जाएं, 10 दिन ज़्यादा लग जाएं, मगर एंड रिज़ल्ट एक सेहतमंद घोड़ा बिना किसी चोट लगे और एक सेहतमंद आदमी जब ट्रेनिंग प्रोसेस पूरी कर ले तो सबसे बेस्ट होता है, बजाय इसके कि किसी एक को चोट लग जाए।